गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं विटामिन, प्रोटीन्स, आपके एंजाइम्स और कार्बोहाइड्रेट्स। आज लास्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर का मतलब होता है मोनोमर यूनिट जो ज्वाइन करके आपस में क्या बना लेते हैं? पॉलीमर। जैसे कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर था, जैसे आपने सेलुलोज पढ़ा था, वो भी एक पॉलीमर है। स्टार्च है, वो भी एक पॉलीमर है। तो न्यूक्लिक एसिड्स हैं वो क्या हैं? बायोपॉलीमर हैं। इनको दूसरा इनका नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। क्यों? क्योंकि मोनोमर यूनिट जो होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है, इनको रिपीट करके ना बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं, एक शुगर का मॉलिक्यूल, एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फोरिक एसिड। मतलब इस तरीके से बेस, शुगर, फॉस्फेट, यही सीक्वेंस आपको याद करनी है। बेस, शुगर, फॉस्फेट। अभी पढ़ेंगे बेस क्या है, शुगर क्या है। सीक्वेंस ये याद करनी है, बेस, शुगर और फॉस्फेट। अब बारी आ जाती है बेस। बेस से पहले शुगर पढ़ते हैं हम लोग। शुगर आपकी 2 टाइप की होंगी, बीटा डी राइबोज एंड बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। देखिए आप खुद, राइबोज बीटा में OH है वो ऊपर आता है, 5 कार्बन की एक पेंटोज शुगर होती है बीटा डी राइबोज। और यदि इसकी दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटा दिया जाए तो ये बन जाता है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो ये दोनों शुगर होंगी। RNA में तो बीटा डी राइबोज होती है, DNA में बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज होती है। नेक्स्ट आ जाता है बेस। बेस 2 टाइप की होंगी, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन आपकी होती हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। याद करने का तरीका बताती हूँ, AGCT मारो जी, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन के साथ हमेशा कंबाइन करता है थायमिन, साइटोसिन के साथ हमेशा कंबाइन करता है ग्वानिन। कभी भी एडेनिन साइटोसिन के साथ कंबाइन नहीं करेगा। ठीक है, ये कैसे होगा भी आगे फिर से आएगा। बेसिस 2 टाइप की हैं आपकी, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन 2 टाइप की, एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडीन आपकी 3 टाइप की होती हैं, DNA में 2 पाई जाती हैं, साइटोसिन एंड थायमिन। और RNA में साइटोसिन, थायमिन की जगह यूरासिल। ठीक है, तो प्यूरीन 2 टाइप की, एडेनिन, ग्वानिन। पिरिमिडीन 2 टाइप की, साइटोसिन, थायमिन तो होंगी DNA में, साइटोसिन और यूरासिल होंगी RNA में। ठीक है, ये इनके स्ट्रक्चर हैं। आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, देखिए ये इनके स्ट्रक्चर्स याद हो जाएं तो अच्छी बात है, ना हो तो भी चलेगा। इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना चाहिए, मैंने कहा था हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस। तो हेट्रोसाइक्लिक तो होती है जिसमें कार्बन के अलावा रिंग में कोई और एटम भी आए, दिखवाया हुआ है नाइट्रोजन, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हेट्रोसाइक्लिक। और नाइट्रोजन है इसलिए हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, इसी तरीके से पिरिमिडीन ये हैं, याद हो जाएं तो अच्छी बात है, ना हो तो भी चलेगा, बस नाम याद होने चाहिए। अब बारी आ जाती है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है? देखिए बेटा, हर एक बेस के अंदर एक नाइट्रोजन था, मैंने तुम्हें दिखाया था, NH ग्रुप था, NH था। देखो ये किसी को भी पकड़ लो, चाहे इसको देख लो NH है, इसको देख लो NH है, इधर देख लो जो NH है। ठीक है, रिंग में कहीं ना कहीं NH जरूर मिलेगा। तो हमने एक क्या ले ली? बेस ले ली। और शुगर थी हमारी, ये देखिए ये शुगर थी, शुगर का तो OH। ठीक है, और जो मेरी बेस है उसका H। OH और H क्या निकल जाएगा? वाटर। ठीक है, OH और H क्या निकल जाएगा? वाटर। बचा क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ ये जुड़ जाएगा। तो ये हो गया न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। N के साथ में कार्बन जुड़ गया, बेस और शुगर। बेस और शुगर को जोड़ें तो हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो ऐसी बेस जिसमें एडेनिन बेस हो वो वाले न्यूक्लियोसाइड को कहेंगे एडिनोसिन, जिसमें ग्वानिन बेस हो ग्वाइनोसिन, जिसमें साइटोसिन बेस हो साइटोडिडीन, थायमीन हो थायमिडीन, यूरासिल हो तो यूरिडीन।
तो ये आपके क्या है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बेस और शुगर के कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। नेक्स्ट आ जाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। बेटा बेस, शुगर और फॉस्फेट को जोड़ करके बनता है न्यूक्लियोटाइड। देखिए कैसे बना। आपका ये था बेस और शुगर, ये तो जुड़ गए थे। फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO4। आपने यहाँ देखा था न्यूक्लियोसाइड में पीछे CH2OH था, ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड होती है यहाँ पर हर जगह एक एक OH है। तो इसका तो फॉस्फोरिक एसिड का तो H और CH2 के साथ जो OH था वाटर निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा। बेस, शुगर और फॉस्फेट। देखो एक बार यहाँ पीछे, ये देखिए OH ग्रुप था और फॉस्फोरिक एसिड में आपका OH होता है, वहाँ से तो H और CH2 का OH वाटर निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा, बन गया बेस, शुगर और फॉस्फेट। ये स्ट्रक्चर हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का। अब बारी आ जाती पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं तो बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखिए कैसे, बेस, शुगर, फॉस्फेट है। बेस को हमने ज़्यादा पूरा खोल करके नहीं लिखा, सिर्फ हमने बेस ऐसे लिख लिया, बेस, शुगर, फॉस्फेट। बेस, शुगर, फॉस्फेट इन दोनों को जोड़ना है हमने। कहाँ से, इसका तो क्या होगा, H3PO4 था यहाँ पर, इस O को तो हमने नीचे कर लिया या साइड में कर लेंगे। यहाँ हर जगह OH है, ये भी OH था, ये OH तो इसके साथ में जुड़ गया था। अब यहाँ जो हाइड्रोजन था, ठीक है, और यहाँ तीसरे कार्बन पे जो ये OH और H वाटर निकल गया और ये यहाँ से जुड़ गया। देखिए क्या बना, बेस, शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर। इस फॉस्फेट को ऊपर उठा करके ना लिख लिया, ऊपर लिख लिया हमने फॉस्फेट, और OH के साथ में ये जुड़ गया और वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, कार्बन के साथ में ये जुड़ गया ऑक्सीजन। ये पूरा स्ट्रक्चर एक किसका हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। बेस, शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट। इसी तरीके से बेस, शुगर, फॉस्फेट। एक न्यूक्लिक एसिड के अंदर लंबी चेन होती है, देखिए ये याद करनी है आपने, स्ट्रक्चर्स ही याद करना है और कुछ नहीं करना। B1 का मतलब यहाँ होता है बेस, शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट, ठीक है। ऐसे ही जुड़ते जाएंगे। एक बार आप इसे लिख करके प्रैक्टिस करोगे तभी आपको क्लियर होगा। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है DNA का भी और RNA का, और B1, B2, B3 क्या है, बेसिस हैं, कोई भी हो सकती है, प्यूरिन या पिरिमिडीन, ठीक है। ये हो गया एक न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब बारी आ जाती है DNA। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था DNA का भी और RNA का। अब हम करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA। बेटा DNA में 2 हेलिक्स होते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड की चेन, इसी तरीके से दूसरी न्यूक्लिक एसिड की चेन आपस में एक दूसरे के साथ में हेलिक्स बना लेती हैं। और जो आपकी बेसिस हैं C और G, ग्वानिन के साथ हमेशा कंबाइन करेगा साइटोसिन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएंगे वैन डर वाल, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। एडेनिन के साथ में हमेशा कंबाइन करेगा थायमिन, और थायमिन के साथ में हमेशा एडेनिन। मैंने जैसे अभी तरीका बताया था, AGCT मारो G। A के साथ में हमेशा T, C के साथ में हमेशा G। C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ध्यान से देखिए, इसमें A और T के बीच में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। इन दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी, इन दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी 2 नैनोमीटर है। एक कर्व जो है वो 3.4 नैनोमीटर है। दो बेसिस के बीच की दूरी है 0.34 नैनोमीटर। हाँ, तो बेटा ये आपने स्ट्रक्चर याद करना है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो या फिर आप याद कर लीजिए। याद आपको करना होगा तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक में अपने नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, DNA और RNA में अंतर ये है, DNA में डबल स्ट्रैंड होता है, RNA में क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड होगा। और जहाँ T होता है थायमिन की जगह, RNA में यूरासिल होता है, ठीक है। ये DNA का स्ट्रक्चर हो गया। अब बारी आ जाती है बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है न्यूक्लिक एसिड का।
सिर्फ ये नाम याद करना है। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, इट हेल्प इन रेप्लिकेशन। ये प्रोसेस क्या है ये हम बायो में पढ़ते हैं, हमें यहाँ नहीं करनी है। डीएनए का काम होता है रेप्लिकेट बनाना, मतलब अपनी एक ज़ीरोक्स कॉपी बनाना, बिल्कुल ठीक है। और डीएनए हमारा जेनेटिकल मटेरियल है, इसमें सारी इंफॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में होती है, ठीक है। और दूसरा इसका काम है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। आपने सिर्फ ये 2 फंक्शन करने हैं और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। अब बारी आ जाती है डीएनए आरएनए में, कई बार डिफरेंस पूछ लेते हैं। डीएनए के अंदर होता है जो राइबोस शुगर 2 डीऑक्सी राइबोस शुगर, आरएनए में होता है डी राइबोस। डीएनए के अंदर जो आपकी प्यूरिन्स होती हैं साइटोसिन थायमिन, ठीक है, और ग्वानिन एंड एडेनिन होती है। और इसमें होंगी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। इसमें अल्फ़ा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डबल स्ट्रैंड, और इसमें होता है सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है। ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। इसके मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, आरएनए के छोटे होते हैं। डीएनए रेप्लिकेट करता है, आरएनए रेप्लिकेट नहीं करता। डीएनए में हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन हमारी छुपी रहती है, आरएनए में प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो बेटा ये डिफरेंस आपको याद करना, हरियाणा बोर्ड में ये डिफरेंस पूछा जाता है। आपको करना क्या क्या याद है बता देते हैं। ये डिफरेंस याद कीजिए, ठीक है। यूजेस ऑफ डीएनए, न्यूक्लियस